बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम इकबाल गौरी। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल मित्रू न्यूज़ देख रहे हैं। पाकिस्तान का जो नहरी निज़ाम है वो बड़ा एक मुनज़्ज़म और बेहतरीन नहरी निज़ाम है। ये अंग्रेज़ दौर में जब पाको हिंद बरसगीर इकट्ठा था तो उस वक़्त ये नहरी निज़ाम जो है वो अंग्रेज़ की हुकूमत ने बनाया था। हम जब भी बात करते हैं, हमारा जो एरिया है तहसील मेलसी और ज़िला बिहारी का जो इलाका है वो सरसब्ज़ है। उसमें जो सबसे बड़ी अहम बात यही है कि यहाँ का जो नहरी सिस्टम है ना, उसने इस बंजर ज़मीन को, जो इस रेतली ज़मीन को ज़रखेज़ किया। तो आज हम मौजूद हैं, ये हमारा है नवाही इलाका जो है बंगला वां वाला, ये लोअर सब डिवीज़न ठिंगी की एक सब डिवीज़न है, लोअर डिवीज़न ठिंगी की। तो उसमें ये है कि ये बंगला वहाँ वाला है। इसकी हम बिल्डिंग आपको पहले हमने इसके शॉट्स लिए हैं और दिखाया है। ये 1926 में ये तामीर हुआ था और उस वक्त जो उनका जो सिस्टम था, जो अंग्रेज गवर्नमेंट थी, उसका जो सिस्टम यही था कि वो मुख्तलिफ ये जो अपने जो नहर के मुतल्लिक़ जितने भी काम होते थे वो अफीसरान की यहाँ पर ड्यूटी लगाते थे, यहाँ पर उन्हें तैनात करते थे ताकि नहर के मुतल्लिक़ काश्तकारों के जो भी मसाइल हैं वो यहाँ पर हल होंगे। हमारे साथ बंगला वाला में मौजूद सब इंजीनियर जनाब मशहूद खान खाकवानी साहब मौजूद हैं। इनकी यहाँ पर ड्यूटी है। हम इनसे महकमा नहार के मुतल्लिक़ सवालात भी करेंगे और बंगले की जो सूरत हाल है उसके हवाले भी पूछेंगे। तो मशहूद खाकवानी साहब, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका तारुफ क्या है और आप इस महकमे में कब भर्ती हुए थे? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मशहूद हुसैन है और मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में एज ए सब इंजीनियर हूँ। मैं 2021 में पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर होता है वो दे के सिलेक्ट हुआ हूँ। तो मुझे तकरीबन 4 साल हो गया डिपार्टमेंट में। तो पहली मेरी पोस्टिंग हुई थी इधर जो हमारी एसएमबी लिंक है पड़ी उस पे। उसके बाद फिर मैं शताबगढ़ रहा हूँ 1 साल। उसके बाद फिर हमारे आया लाल सगू सेक्शन वहाँ वाला सब डिवीजन का 1 साल मैंने वहाँ गुजारा है। तो लास्ट जो मेरी पोस्टिंग हुई है वो वहाँ वाले हुई है। यहाँ पे मुझे तकरीबन 1 साल 4 माह हो गए हैं। तो ये निज़ाम हमारा चल रहा है। जो आपने जिक्र किया है कि अंग्रेज दौर में, तो अंग्रेज ने जब जो यहाँ पे आए थे तो उन्होंने जब इस एरिया को देखा है, इस ज़मीन को देखा है, तो उन्होंने ये पाया कि ये ज़मीन काफ़ी ज़रखेज़ है, एग्रीकल्चर लैंड है। तो उसके बाद उन्होंने एक ये नहरी निज़ाम बनाया, नहरों का पूरा जाल एक बिछाया हमारे पूरे मुल्क में, जो पूरी दुनिया में जाना जाता है हमारा नहरी निज़ाम। वक्त के साथ साथ हमने इसमें काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं जिद्दत लेके आए हैं। डिज़ाइनिंग वगैरह में बहुत सारी जो खामियां थी उनको हमने दूर कर रहे हैं। अभी भी काम हमारा जारी है इस पे। तो इंशाल्लाह बहुत उम्मीद करते हैं कि जितना हो सकेगा हम जो हमारे इरिगेटर्स हैं बड़े, उनको हम रिलीफ दें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लैंड को एग्रीकल्चर करें और मुल्क में जो है वो एक रेवेन्यू जनरेट कर सकें। अच्छा, ये बताएं कि एक सिस्टम हुआ करता था, कभी हम ट्रेनों में भी होता था, वो एक तार का सिस्टम होता था जहाँ पर एक बंदे की ड्यूटी होती थी, तार बाबू की। जी जी। वो तार बाबू का अब सिस्टम मेरे ख्याल से तो अब ख़त्म ही हो चुका है। महकमा मैंने रेलवे में भी देखा है, वो अब नहीं सिस्टम रहा क्योंकि पैगाम रसानी के और जदीद तरीके आ चुके हैं। अब तो व्हाट्सएप, मोबाइल, तो वो कब ख़त्म हुआ है? आपको कोई इस बारे में है इंफॉर्मेशन? जी ये तकरीबन 90s में जब ये मोबाइल आया है ना, मोबाइल के आने के बाद ये सिस्टम तकरीबन ये ख़त्म हुआ है। उससे पहले था, लेकिन अब भी हमारा तार बाऊ भी होता है जिसे हम सिग्नलर कहते हैं, जिसको हम अपनी जो भी फर्स्ट रिपोर्ट हमारी होती है, जो सब इंजीनियर रिपोर्ट करता है इलाके की, जो भी मसला मसाइल होता है, कुछ भी होता है, वो फर्स्ट रिपोर्ट हम अपने सिग्नलर को देते हैं या हम राइटिंग में देते हैं, या हम अगर वो यहाँ नहीं मौजूद, दूर है, तो हम उसको टेक्स्ट मैसेज करते हैं पूरी एक रिपोर्ट बना के। वो फिर अपने प्रॉपर उसको दर्ज करता है अपने जो भी उसके रजिस्टर्स वगैरह होते हैं। उसके बाद वो हमारे मुतलका सब डिवीजन या डिवीजन ऑफिस में भेजता है उसकी कॉपीज। तो ये हमारा सिलसिला है। तो ये जो तार है, तार वाला सिस्टम अभी भी है, लेकिन अब इसमें थोड़ी सी ऐसे समझ लें कोई जिद्दत आ गई है, यानी कि हम उसके लिए मोबाइल यूज कर लेते हैं। अब आपको पता है सोशल मीडिया कितना तरक्की कर गया, एक्टिव हो गया है। 1 मिनट में हम चंद सेकंड में हम अपना मैसेज कहाँ से कहाँ भेज सकते हैं। तो ये चीज़ है। लेकिन
वक्त के साथ साथ आपको पता है चेंजेस आ रहे हैं, मजीद आगे भी आपको पता है कितनी तरक्की हो रही है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड आप देखें तो कार सिस्टम ऐसे समझे, वो जो पहले वाला था निज़ाम, जो एक प्रॉपर एक निज़ाम रसानी होती थी, वो एक छोटी डिवाइस होती थी, वो छोटी सी टिक टिक की आवाज आती, टिक जी टिक जी टिक टिक बिल्कुल की आवाज बिल्कुल, आती। वो अभी भी वो मशीन है, लेकिन वो अभी इस टाइम काम नहीं करती, कारामद नहीं, क्योंकि कारामद जो नहीं तारें है। भी काफी सारी रास्ते से कट गई जी हैं, वो जी उसका जी जो जी वो सिस्टम है सारा वो सिस्टम ऐसे समझ लिया, कोलैप्स हो गया है वो टोटली सारा। सिस्टम जो है वो अब सोशल ये मैसेजेस या व्हाट्सएप के थ्रू चल रहा है। अच्छा, जब आपको फर्स्ट तौर पर आपको रिपोर्ट करता है कोई बेलदार या मेड के आपका जो फलान आपकी जो हदूद है उसमें फलां नहर पर जो है वो पाइप लगा हुआ है या मोगा टूटा हुआ है, तो उसकी आप कार्रवाई किस तरह से शुरू करते हैं? जी जैसे देखें ना, अब मिसाल के तौर पे मैं अब किसी नहर के ऊपर मौजूद नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास ना 3-4 चैनल्स हैं पड़ी जी ना, जी। तो मैंने मुख्तलिफ पूरे एरिया का विजिट भी करना होता है। अगर मिसाल के तौर पर मैं उस जगह पे मौजूद नहीं हूँ, मुझे जैसे कोई बेलदार या मेट इतला करता है, मैं फ़ौरन मौके के ऊपर जाता हूँ। अगर तो वहाँ पे कोई साइफनिंग हो रही है पाइप वगैरह, सबसे पहले तो मैं वो पाइप को पकड़ता हूँ, उसको कैप्चर करता हूँ। पाइप के साथ अगर वो कल्प्रिट जो है पानी चोर है वो पकड़ जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो हम वो पाइप को अपनी कस्टडी में लेते हैं। उसकी कस्टडी में लेके उसकी प्रॉपर एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसको हम कनाल वायर कहते हैं। अच्छा। वो कनाल वायर हम उसमें पिक्चर्स लेते हैं पाइप की, वो पिक्चर ऐड करते हैं, अटैच करते हैं अपनी रिपोर्ट के साथ, और वो रिपोर्ट हम अपने सिग्नलर को देते हैं। वो सिग्नलर अपना जो एक उसका अंदराज होता है वो करता है अपने उसके बाद वो रिपोर्ट सब डिवीजन ऑफिस भेज देता है एसडीओ के पास। वहाँ पे फर्दर इनके ऊपर जो कार्रवाई होती है एसडीओ साहब करते हैं, जिलेदार पटवारी मौके पे जाते हैं, सारा इन्वेस्टिगेट करते हैं कि किसके रकबे में ये चोरी का पानी लगा है। उसके बाद उनकी रोप कार्स बनती हैं, रोप कार बन के पुलिस स्टेशन जाती है, वहाँ पर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। तो लास्ट सीज़न जो लास्ट ईयर मेरा गुजरा है, तो उसमें हमने तकरीबन कोई 400 से 500 जो एफआईआर्स हैं पड़ी, वो हमने करवाई हैं लोगों के ऊपर पानी चोरी की। तो उस पाइप जो भी हम पाइप पकड़ते हैं उसको हम वो कर देते, डिस्ट्रॉय ख़त्म कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं उसको। अच्छा, बाज़ जो है ना लोग काश्तकार, कुछ काश्तकार पानी चोरी करते हैं, कुछ नहीं करते, तो आपके जो महकमे के लोग भी तो जो होता है पानी चोरी होती है उसमें वो भी तो मैलाफाइड हो सकते हैं ना इस मामले में? जी बिल्कुल, मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करता, होते हैं, ये निज़ाम इस तरह का है। तो हम कोशिश करते हैं पूरी हद तक, जो इस चीज़ में मुलविस पाया जाता है तो उसके खिलाफ हम एक्शन लेते हैं, क्योंकि हम रिपोर्ट कर देते हैं अपने एसडीओ को, फिर वो इंक्वायरी स्टैंड करते हैं, वो एक्शन को रिपोर्ट करते हैं। तो इसका पूरा एक प्रॉपर एक वो है लॉ बना हुआ है हमारा ना, पीडा एक्ट। अगर कोई पानी चोरी में मुलविस पाया जाता है तो उस एक्ट के तहत उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाती है। अच्छा, ये बताएं, हम जिस जगह पर बैठे हैं ये बंगला वहाँ वाला, इसके ऊपर लिखा हुआ है 1926 में इसकी तमीर हुई है, जी जी तो इसकी थोड़ी सी हमने देखा है कि थोड़ी सी हालत जो है ना वो मकसद इसमें कुछ आप इसका मेंटेनेंस करवा दें तो ये मेरे ख्याल से ये ज़्यादा इसकी लुक बेहतर होगी, और वैसे भी आप इसे टूरिस्ट प्लेस भी बना सकते हैं। जो लोग आते हैं यहाँ पर ख़ास तौर पर ये देहाती हमारे साथ जो कुर्ब जवार के बच्चे आ जाते हैं पिकनिक के हवाले से, तो यहाँ पर आप कोई ऐसी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट को कोई ऐसा आपने को लिखा है या इसके हवाले से ज़रा? जी, इसके लिए बिल्कुल मैंने एक जिसको कहते हैं हमने एस्टिमेट सबमिट किया हुआ है। इसकी मेंटेनेंस का बिल्कुल होनी चाहिए मेंटेनेंस, ये एक हमारा हिस्टोरिकल विरसा है। तो ये एक नहीं है, इस तरह के हमारे सैकड़ों रेस्ट जी जी, हाउसेज हैं। हम यहाँ बैठे हैं तो हमने जी, तो इसकी बात कर रहे हैं। तो इसका मैंने सबमिट की हुई है रिपोर्ट। आपको पता है फिलहाल कुछ फंड्स का हमारा इशू होता है, तो फंड्स की जैसे अवेलेबिलिटी होगी तो इंशाल्लाह इसका आप देखेंगे, आप नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको नजर आएगा इसके ऊपर वर्क हुआ हुआ है हमारा। अच्छा, यहाँ पर आपका ये जो है बंगला, इस पे कितने मुलाजमीन तैनात होते हैं? रात को भी कोई बंदा होता है, दिन को होता है, आपकी क्या वक्त? जी बिल्कुल होता है, दिन में तो समटाइम मैं खुद भी होता हूँ इधर, और इधर दिन में भी हमारा एक बंदा होता है जो ये सारे इन पौधों वगैरह की देखभाल भी करता है और पूरे बंगले को देखता है, चेक करता है, और रात का भी चौकीदार यहाँ पे मौजूद होता है। अच्छा। और मैं अक्सर नाइट में भी यहाँ पे चक्कर लगाता हूँ चेक करने के लिए कि चौकीदार वाकई ड्यूटी कर रहा है या सोया हुआ है या नहीं आया, एब्सेंट है।
तो इस चीज़ का मैं बड़ा ख्याल रखता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा है माशाल्लाह काफ़ी दरख्त भी लगे हुए हैं और गरासी प्लाट भी बने हुए हैं। उसकी छत भी हमने देखी है, काफ़ी मकसद उस दौर के हिसाब से उन्होंने बनाई होगी, अंग्रेज़ का अपना दौर, अपना ज़हन था। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ दरख्त गिरे हुए भी देखे हैं। आखिर ये जो दरख्त यहाँ पर जो गिर जाते हैं या कोई मसला बन जाता है, उनका रिकॉर्ड्स आपके पास मौजूद है कि कौन सा दरख्त किधर गया या कि क्या मामला हुआ है? दरख्तों के हवाले से हमें बताएं, क्योंकि काफ़ी दरख्त मैंने गिरे हुए भी देखे हैं। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे काफ़ी दरख्त हैं पर जो गिर जाते हैं, जाहिर सी बात है कि नेचर है, नेचुरल जी चीज़ जी। है। तो हमारे यहाँ पे जितने भी दरख्त हैं ना, उन सारों के ऊपर नंबरिंग हुई हुई है, अच्छा। और वो नंबरिंग हमारे पास, इसका पूरा एक रजिस्टर है जिसके ऊपर नंबरिंग ऐड है। कोई भी नंबर का अगर दरख्त गिरता है ना, तो उसको दर्ज करके अपने रजिस्टर पे, और उसको हम अपने स्टॉक में ऐड कर लेते हैं। इस टाइम यहाँ पे जितने भी दरख्त गिरे हुए हैं ना, वो टोटल सारे हमारे स्टॉक में है, और वो इस टाइम बंगले की हदूद में मौजूद है। जी जी। तो ये आप कभी भी किसी भी टाइम आके आप चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि एक वक़्त था, ये हमारा वहाँ वाला है, लेकिन हमारे एसडीओ साहब यहाँ पर नहीं बैठते, वो ठिंगी बैठते हैं। अगर वो यहाँ बैठें तो यहाँ के जो कुर्बो जवार के जितने भी काश्तकार साहबान हैं, उनके जो मसाइल हैं वो अगर इधर ही हल हो जाएँ, उन्हें ठिंगी ना जाना पड़े। इस हवाले से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? जी, मैं तो जब आया हूँ ना डिपार्टमेंट में, मुझे तो इस चीज़ का इतना इल्म नहीं है। लेकिन जिस टाइम मैं यहाँ पे आया तो हमारी जो सब डिवीज़न का ऑफिस है वो ठिंगी में है। जी जी, यही मैं डिविजनल ऑफिस भी वही ठिंग, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि यहाँ पे किसी टाइम पे इधर जी जी, एसडीओ ऑफिस बैठता था, एसडीओ का एसडीओ दफ्तर बैठता होता था। था। लेकिन अब आपके सामने है, यहाँ पे बिल्डिंग ना जो एसडीओ ऑफिस की है, वो मैंने चेक की है, वो काफी ज्यादा पुरानी होने की वजह से ना इस हालत में नहीं है कि वहाँ पे यहाँ पर दफ्तर चलाया जा सके। तो इसी वजह से एसडीओ का दफ्तर वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था। तो ये वजह है, लेकिन नेक्स्ट टाइम फर्दर चल रही है इसके ऊपर भी बात ना, देखें शायद जैसे कोई अब वही बात आ जाती है हमारी ना, ऊपर से फंडिंग फंड्स आएंगी की। तो उसके जी जी जी, हिसाब से होगा। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। तो इस चीज़ को ना प्रायोरिटी हम देते हैं चैनल्स को ज़्यादा ना। तो अब रिसेंटली आपको पता है डिसिल्टिंग प्रोग्राम हमारा चला है, ये जो हमारा जनवरी में, तो सारी नहरों की डिसिल्टिंग वगैरह हुई है, सफाई वगैरह हुई है, ताकि हमारे तो आपके जो अंडर जितनी भी नहरें आती हैं बंगला वाला में, उस उनकी सबकी बल सफाई हुई है या चंद की नहीं हुई, या क्या है इसका? नहीं, जो वहाँ वाला बंगला आता है ना, जी जी। इसकी चैनल्स की नहीं हुई नहीं हुई डिसिल्टिंग ना, जी, नहरें नहीं हुई। शॉर्टेज ऑफ फंड था। जो इम्पोर्टेंट चैनल्स थी हमारी बहुत ज्यादा, यानी कि जो टेल पोर्शन आ जाता है उस चैनल का, जहाँ पर ज्यादा जी जरूरत जी थी ज्यादा बल सफाई जरूरत थी की। बल सफाई की, वहां पे तमाम नहरों का काम हुआ है। यानी हमारे बंगला वहाँ वाला की रेंज में जो एरियाज आते हैं वहाँ नहीं हुआ, नहीं हुई, फंडिंग की वजह से। फंडिंग की वजह से नहीं हुई। अच्छा खकवानी साहब, आप हमें ये बताएं कि आप अभी बता रहे थे कि दरख्तों का तमाम रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है, और जो दरख्तों की नंबरिंग होती है, जो गिरते हैं वो आप स्टोर में रखते हैं, आपने कोई जगह मखसूस बनाई होगी। तो वो दरख्त तो पड़े पड़े जो है वो गल सड़ जाते होंगे और उसका जो सारे ख़त्म हो जाए। आप ये नहीं करते कि आप महकमाना तौर पर जितने भी बंगलाज हैं हमारे कुर्बो जवार में, उन सब पे जो है जो दरख्त जो पुराने हो जाते हैं, उनकी जो गिर जाते हैं या नकारा हो जाते हैं, उनकी बोली हो जाती है टेंडर के ज़रिए और फिर वो फरोख्त हो जाते हैं। तो इस वाले से आपके जो दरख्त मैंने देखे हैं वो बड़े बड़े सारे ख़राब हो रहे हैं, तो आप इसे बोली लगाएं और उसका टेंडर दें और इसे आगे फरोख्त करें। जी जी, इस चीज़ का प्रोसीजर चल रहा है, थोड़ा सा आपको पता है कुछ ऑफिशियल्स वर्क्स होते हैं, उनमें थोड़ा टाइम लगता है। तो ये एक्शन साहब को कहा हुआ है, उनके नोटिस में दिया हुआ है, तो इसका उन्होंने फर्दर एक्शन लेंगे। इसके भी नीलामी होगी, बिल्कुल होती है नीलामी दरख्तों की, तो इनका भी नोटिस में है, जैसे ही इंशाल्लाह प्रोसीजर कंप्लीट होता है ताकि देखें ना, जो आपको वहाँ से जो पैसे मिलेंगे वो इसकी और मज़ीद बेहतरी के लिए वो इस्तेमाल हो सकते हैं, मज़ीद दरख्त भी लग सकते हैं, मज़ीद फुलवारियों की तादाद भी बढ़ सकती है। और जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि यहाँ पर जो टूरिस्ट किस्म का जो अगर आप माइंड लेवल बनाएगा हमारा महकमा अनहार, तो यहाँ पर लोग आएंगे जाएंगे, पिकनिक के लिए आएंगे, लोग घूमने के लिए आएंगे, क्योंकि हमारे पास देखो हमारा जो इलाका है वो देहातों पर मुश्तमिल है, और जितने भी पार्क्स वगैरह हैं या सेहत अफजा मकाम है वो ज़्यादातर शहरों को ज़्यादा दिए जाते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ी नेमत है हमारे इलाके के लिए, अगर लोग यहाँ पर अपनी पिकनिक के सिलसिले में, छुट्टियाँ गुजारने के सिलसिले में आए, यहाँ पर अच्छे अच्छे सिस्टम बने हुए हों, पौधे ज़्यादा हों, उनकी तादाद ज़्यादा हो,
तो इसका जो है ना वो और जो देहाती लोगों को इसका बड़ा बेनिफिट है। जी बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ से, और इंशाल्लाह आपका जो ये एक मैसेज है ये मैं अपने हाई ऑफिशियल्स जो हैं, मेरे ऑफिसर्स हैं, मैं उन तक ज़रूर पहुँचाऊँगा, उनको इस चीज़ पे कन्विंस करने की कोशिश करूँगा। तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी वर्क करेंगे, क्योंकि ये आपकी बहुत अच्छी बात है। ये हिस्टोरिकल प्लेस है, यहाँ पे एज अ टूरिस्ट लोगों का आना पसंद करते हैं। यहाँ पे अभी भी आते हैं, यहाँ पे आते हैं, देख के चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे इस टाइम वो फैसिलिटी नहीं है जो एक एज अ क्या कहते हैं इंटरटेनमेंट वाली जगह पे होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम करेंगे वर्क, ऑफिसर्स को बताएंगे, तो देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया। ये थे मशहूद खाकवानी, सब इंजीनियर हैं बंगला वाला, लोअर डिवीज़न ठिंगी।